मैंने कभी हॉर्स ट्रेडिंग में बिलीव नहीं किया और आपने देखा होगा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना था तो आई वॉज द ओनली यूनानिमसली प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और उस वक्त आपने देखा होगा जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना था तो आई वॉज द ओनली यूनानिमसली प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और उस वक्त मेरे मुकाबले में जब लड़े थे ऑपोजिशन जो थी दे गॉट 42 वोट्स, आई गॉट 264 वोट्स। उसके बावजूद भी मैंने ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट की कि वी आर इनकम्प्लीट विदाउट द ऑपोजिशन, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। तो मुझे बताएं इसमें कौन सा पैसा इन्वॉल्व था। ये ताल्लुकात की बुनियाद पर हम लड़ते हैं इलेक्शन और कोई देखें नंबर ये पूरे होंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होगा तो लोग जो हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करेंगे। तो इसलिए जो ज़मीर के मुताबिक जब वोट करेंगे तो वो कैंडिडेट को भी देखेंगे, पास्ट को भी देखेंगे, पार्टी परफॉर्मेंस भी देखेंगे और जो आपका पीडीएम का अलायंस है उसको भी देखेंगे। कैसा लग रहा है आपका, काफ़ी लंबे अरसे के बाद दोबारा से आएंगे सेनेट में? देखें पाकिस्तान की जो हमारी डेमोक्रेसी है वो वेस्टमिंस्टर सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर आप यूके में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ जितने भी आपके फॉर्मर स्पीकर्स और बहुत स्टॉलवर्ड्स हैं दे आर इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हम एक ट्रेडिशन डाल रहे हैं कि जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनको अपर हाउस में जाना चाहिए ताकि वो मुल्क में कंट्रीब्यूट कर सकें। गिलानी साहब ये बताइएगा, अभी आजम सवाती साहब भी तो आए थे और वो बड़ा दावा करके गए हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ना नून लीग वोट डालेगी ना मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, वो पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार नहीं। आप इस पर क्या कहते हैं? देखें वो पीडीएम के स्पोक्स पर्सन नहीं है तो इसलिए उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। गिलानी साहब ये बताइए कि 3 वज़ीर आज़म हमारे सामने, हमने देखा कि बीबी के बाद आप आए, उसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, राजा साहब आए, मियाँ साहब के बाद खाका नवाज साहब। इस बार फिर हम देख रहे हैं कि 2.5 साल बाद वही दंगा बना हुआ है रेड जोन में। आज शुक्ला फिर टी चौक पर खड़े हैं। ये जमहूरी हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट की हो या अलग अवामी हुकूमतें, उनको ये थ्रेट क्यों होते हैं? देखें पहली बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, 73 का आइन दिया और फिर हमने अपने कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिलकर, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ भी थी और सारी जमातें थीं, उन्होंने मिलकर उसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर किया और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वापस लाए। जो पहला जो हमारे इलेक्शन से कबल था तो वो नाइदर इट वाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट वाज जस्ट अ हॉश पॉश। तो हमने उसको ओरिजिनल कंडीशन में लगाया। तो हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ में हम बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं वी शुड ऑल फॉलो द बुक एंड अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को अपना अपना काम करना चाहिए। जब अपना अपना काम करेंगे आइन के दायरे कार में रहते हुए तो मेरा ख्याल है कोई तसादुम नहीं होगा। अच्छा गिलानी साहब, सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये पीडीएम का कैसा इत्तेहाद है कि जहाँ पर मुस्लिम नून की हुकूमत थी वहाँ पर उन्होंने पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी, जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में वहाँ पर उन्होंने नून लीग के उम्मीदवार को जो है वो स्पेस नहीं दी, और जहाँ पर उनका दायरेकार नहीं है पीडीएम का और उनके वोट भी कम है वहाँ से वो आपको मुतफ़िका उम्मीदवार ले आए। देखें पहली तो बात ये है कि जो हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं पीडीएम के वो कंसेंसस के साथ होते हैं और एक दूसरे की राय के साथ होते हैं और इसलिए सॉरी कि अगर आपसे राय नहीं ली गई तो मगर हमने आपस में मुत्तफ़िक होकर फैसले किए हैं। तो इसलिए हम आई एम ग्रेटफुल टू माय ओन पार्टी एंड द पीडीएम लीडरशिप कि उन्होंने मुझे कैंडिडेट। गिलानी साहब ये बात है कि 20 से 22 हुकूमती अरकान जो है आपसे राब्ते में है, क्या आप इन इतलात को कन्फर्म करते हैं? देखें मुझे तो रात पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपने दरख्वास्त देनी है, तो इतनी जल्दी में हमने बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए कि टाइम बढ़ाना चाहिए तो उन्होंने नहीं बढ़ाया।
आज सुना है कि बढ़ा दिया गया है, तो हमें जो इतनी जल्दी में जो था हमारा उस पर कोई भी हमारा ये नहीं था कि हमें पता हो कि मैं कैंडिडेट हूँ, तो इसलिए 22 लोग मेरे साथ कमिटमेंट कर दी। ऐसी कोई बात कर रहे हैं। देखिए, जहांगीर तरीन साहब से वो मेरे अजीज़ हैं, मगर मैंने कोई उनकी बात इसके बारे में मेरी नहीं। सर, 12.5 साल तक आपको पार्लियामेंट से दूर रखा गया। अगर ये बात भी सामने आ रही है कि अगर आप यहाँ से सेनेटर मुंतखब होते हैं तो नेक्स्ट जो चेयरमैन सेनेट हो गए वो यूसुफ गिलानी साहब हो गए, तो क्या आप उन ताकतों के साथ फिर चल सकेंगे? देखें, पहली तो बात ये है कि अभी फैसला PDM ने किया है कि तमाम सेनेटर्स को, उम्मीदवारों को उन्होंने टिकटें दी हैं। अब उसमें कितने लोग कामयाब होंगे, वो जो मेजॉरिटी आएगी वो आपके सामने होगी, और अगर हमें वोट करेंगे तो विल बी थैंकफुल टू देम। मगर एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो लोगों ने मेरे साथ काम किया है एज अ स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और एज प्राइम मिनिस्टर, उनको पता है कि हमने कितने जुडिशियस तरीके के साथ असेंबली को चलाया है, और इसी तरीके से आपको मवाजना मालूम होगा। अगर हमें मौका मिला तो देयर विल बी अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस इन द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। अच्छा, गिलानी साहब ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी अपोजिशन ने जो उम्मीदवार खड़ा किया था चेयरमैन सेनेट के लिए, और बाद में जो हुआ अपोजिशन ने अपने साथ किया, इस चीज़ को PDM ने मद्देनज़र रखा है। और दूसरा, ख़वातीन के लिए किसको नामज़द किया? देखें, पहली तो बात ये है कि ख़वातीन के लिए जो हमारी पार्टी से हैं, हमने शेरी रहमान साहिबा को भी टिकट दिया है, और पलवा शाह खान को भी हमने टिकट दिया है, और कई और भी खैरुलनिसा मुग़ल जो हैं उनको भी टिकट दी गई है। तो इसलिए इस्लामाबाद से जो हैं वो PDM ने आपस में डिसीजन लिया है। मेरे ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज़ ने कैंडिडेट दिया है। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि PDM ओपन बैलेट की क्यों मुखालफत कर रही है? क्योंकि दुनिया में कहीं भी वोटिंग ओपन बैलेट से नहीं होती, फिर उसका नाम वोटिंग नहीं होता। हमारे आइन में लिखा हुआ है, जिन लोगों ने आइन बनाया था बड़ी सोच समझ के बनाया था। तो अगर इसकी तब्दीली चाहिए तो एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए, वहाँ पर इस पर बहस होगी, और अगर सेनेट का इलेक्शन ओपन होगा तो फिर कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाब भी ओपन कराने पड़ेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि जब हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, तो जो भी काम होना चाहिए वो आइनी तौर पर होना चाहिए। अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हो। मैंने 104 अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन किए थे, और वो कंसेंसस के साथ किए थे, और किसी ने अपोज नहीं किया था। तो अगर वो हमारे साथ राब्ते में होते इस इलेक्शन से कबल, अब तो बायस्ड ओपिनियन है कि इस वक्त जब वोटों की बात हो रही है, तो इस मौका पर अगर ऑर्डिनेंस आएगा तो बहुत सारे खदशात जो हैं जहन में आएंगे। तो ये राइट सिर्फ पार्लियामेंट का है कि वो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कि यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं वो फरा अकबर साहिबा हैं, वो उम्मीदवार होंगी इंशाअल्लाह। थैंक यू।